बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2023 और सोमवार का दिन है। तो आज हम पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट के रेट्स की बात करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद जो ये आज हफ्ता स्टार्ट हुआ है इसमें अपना एक तज्जिया पेश करेंगे कि जो तेज़ी और मंदी का एक मिला जुला रुझान और उलझन की सी कैफियत पूरे पाकिस्तान में पैदा हुई है, ये आगे आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। तो सबसे पहले हम रुई के रेट्स की बात करते हैं। तो आज तकरीबन 24,900 बेल्स के पूरे पाकिस्तान में रुई के सौदे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं सिंध में रुई के रेट्स की, तो सबसे कम जो रुई का कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आया है वो मीरपुर ख़ास में 600 बेल्स का 16,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से हमारे सामने रेट आया है। और अगर हम ओवरऑल सिंध की बात करते हैं तो 17,500 से लेकर 17,800 रुपये तक की हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने सिंध में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वो 17,500 से लेकर 17,600 रुपये तक हमारे सामने रुई के रेट्स आज हमारे सामने नज़र आए। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में 18,000 से लेकर 18,500 रुपये तक रुई के रेट्स हमारे सामने नज़र आए। और 18,000 से लेकर 18,500 पंजाब में रुई के रेट मजबूत होते हुए आज हमारे सामने नज़र आए। इसी तरह अगर हम बनोले की बात करते हैं सिंध में, तो 2,600 सिंध में बनोले का रेट स्टार्ट होता है कम से कम, और 2,750 रुपये अच्छी क्वालिटी के बनोले का रेट्स सिंध में हमारे सामने आज सौदे होते हुए नज़र आए। अगर इसी तरह हम बात करते हैं पंजाब में दोस्तों, तो बारिशों की वजह से जहां पर कपास की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ा, इसी तरह बनोले का क्वालिटी में भी काफ़ी इलाकों में फ़र्क पड़ा। और पंजाब के कई इलाकों में कम से कम जो रेट हमारे सामने आया वो 2,500 रुपये हमारे सामने आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 2,700 से लेकर 2,950 रुपये तक काफ़ी काम बनोले के पंजाब में इन रेटों में काम होते हुए नज़र आए। खल की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंध में खल के रेट्स 2,300 से लेकर 2,500 रुपये तक मैक्सिमम हमारे सामने रेट आए। लेकिन ज़्यादातर जो काम हमारे सामने आज के दिन में होते हुए नज़र आए वो 2,400 से लेकर अच्छी क्वालिटी 2,450 रुपये तक रेट्स हमारे सामने आज काम होते हुए नज़र आए। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करते हैं दोस्तों खल की, तो 2,600 से लेकर 2,750 रुपये तक मैक्सिमम खल के रेट्स हमारे सामने नज़र आए और सौदे होते हुए नज़र आए। काफ़ी काम इन रेटों में हुआ। बात करते हैं बनोले की तेल की, तो दोस्तों आज सिंध और पंजाब दोनों में जो बनोले का तेल का रेट रहा है वो 10,500 कैश पेमेंट पर और 10,700 रुपये रूटीन पेमेंट 8 दिन की पेमेंट पे हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट नज़र आए। इसी तरह अगर सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल में भी खासा मंदा रहा है। और अगर आज हम रेट की बात करें तो 12,300 कैश पेमेंट और 12,500 रूटीन पेमेंट पर काम होते हुए नज़र आए। इसी तरह अगर हम सरसों की बात करते हैं दोस्तों, तो 6,000 से लेकर 6,800 रुपये तक रेट्स तो हमारे सामने आए। लेकिन फ़िलहाल कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हुए हमारे सामने आज की डेट में कोई कंफर्म सौदा हमारे सामने आज नहीं आया। अगर गंदम की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंध और पंजाब में जो गंदम के रेट हैं वो तकरीबन मिलते जुलते और एक जैसे होते हुए नज़र आए। और आज सिंध में 4,500 से लेकर 4,600 रुपये तक रेट्स हमारे सामने आए गंदम के। और अगर हम पंजाब में गंदम की बात करते हैं तो 4,500 से लेकर 4,650 रुपये तक गला मंडियों में गंदम के रेट रहे।
मकई की बात करें दोस्तों तो मकई में भी काफ़ी कमी के सौदे हुए और मकई भी कमज़ोर होती हुई नज़र आई। और अगर रेट्स की बात करते हैं तो 2000 से लेकर 2300 रुपये तक रुई के रेट्स हमारे सामने आए। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की जिसको वाइट गोल्ड कहा जाता है कपास की, तो कपास में आज पंजाब खासा तेज़ नज़र आया और पंजाब में कपास के रेट्स बहुत हाई रेटों पर चले गए। आज जो आज सबसे टॉप मंडी रही वो खानपुर की मंडी थी जहां पर 9050 रुपये में कपास का काम हुआ है। लेकिन अगर दूसरी मंडियों की बात करते हैं, पंजाब की दीगर मंडियों की बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 8400 से लेकर 8650 रुपये तक कपास के बोली का काम हुआ और रेट्स हमारे सामने आए हैं। लगता ऐसा है कि पंजाब तेज़ी का एक अंसर उनमें देखा जाता है और पंजाब समझता है कि आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी होगी। लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं तो ये हफ्ता भी हमें कोई तेज़ी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर इसी तरह का एक तेज़ी का ट्रेंड रहा तो खुदा न खास्ता मार्केट, जैसा कि कल पीसीजे की रिपोर्ट भी हमारे सामने आएगी और इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट मंदी की तरफ जा सकती है। अब हम सिंध की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंध में जो कपास के रेट्स हमारे सामने नज़र आए वो 8000 से लेकर 8300 रुपये तक सिंध की फैक्ट्रियों के रेट हमारे सामने आज कपास के नज़र आए। और अगर हम दूसरे सांगड़, शहदादपुर, कुंडरी वगैरह की तरफ इन एरियाज़ में अगर हम कपास की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट 7300 से लेकर 8000 रुपये तक मैक्सिमम रेट हमारे सामने कपास के नज़र आए हैं। आज हम बात करते हैं डॉलर रेट की, तो आज पाकिस्तानी करेंसी ने मज़ीद अपने आप को बेहतर किया है और आज डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी का जो रेट रहा है दोस्तों वो 286 रुपये और 88 पैसे पर क्लोजिंग हुई है इंटर बैंक में। और अगर हम बात करते हैं यूएस कॉटन सेंट की, तो यूएस कॉटन सेंट आज आधा सेंट 0.65 बेसिस जो है ना वो प्लस होता हुआ नज़र आया और क्लोजिंग 87.80 सेंट पर इसकी क्लोजिंग हुई। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बेस पे लगता है ऐसा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट कुछ तेज़ी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन ये चांसेस ज़रूर हैं कि इसमें आइंदा आने वाले दिनों में एक मंदे का सा आंसर पैदा हो सकता है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो चाइना 8 दिन की छुट्टियों पर है, मकामी इंटरनेशनल मार्केट से आउट है। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मकामी टेक्सटाइल सेक्टर की, तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त पेमेंट और यार्न की फ़रोख्त में मुश्किलात की वजह से परेशानी का शिकार हो गया है और टेक्सटाइल यूनिट यार्न में मंदे की वजह से बहुत परेशान है और अगर देखा जाए तो पेमेंट्स के भी काफ़ी इशू हैं। तो इन वजूहात पे अगर हम देखें तो लगता है ऐसा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एज सच कोई तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आते। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो अमेरिका में जो शरह सूद में एक इजाफ़ा है और वो आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन उसमें इजाफ़ा जो भी कमोडिटीज़ है उसमें एक मंदे किसी पोजीशन को पैदा कर देगा। और अगर पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात डॉलर के हिसाब से भी डे बाय डे करेंसी अपने आप को मजबूत कर रही है। तो जो पाकिस्तान कि हुकूमत डॉलर को, पाकिस्तानी करेंसी को मजबूत करने के लिए जो अपने इक़दामात कर रही है, अगर वो डॉलर को नीचे ले आने में कामयाब हो जाता है तो ये आंसर भी मार्केट में एक नेगेटिव साइन हमारे सामने पेश करेगा।
आज हमारी जब चंद एक्सपर्ट से कॉटन एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा अफ़गानी रुई पाकिस्तान में दरामद की जा रही है और अफ़गानी कपास का पाकिस्तान की मंडियों में आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट को मुतासर कर सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसका कोई सद्देबाब ना किया गया तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट को मज़ीद मंदा कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। और दूसरी बात जो हमारे सामने आई वो काफ़ी टेक्सटाइल यूनिट्स का इंटरनेशनल रुई को ख़रीदने में उनकी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आई और जो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया उनके मुताबिक 2 से 2.5 लाख बेल्स के कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स ख़रीदारी कर चुकी हैं और उनका इरादा मज़ीद ख़रीदारी करने का है। तो ये 2 फैक्टर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट को आइंदा आने वाले दिनों में मुतासर करेगी। तो जो भी काटन मार्केट के हवाले से कारोबारी हजरात हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हर आने वाला दिन अब पाकिस्तान की मकामी काटन के सीज़न को कम करता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे इन दिनों में और ऐसे हालात में जो भी कारोबारी हजरात हैं वो सोच समझकर स्टेप उठाएं ताकि अपने कारोबार को प्रॉफिटेबल बना सकें, ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में हम अपना सीज़न क्लोज़ कर दें और इस नुकसान को हम रिकवर ना कर सकें। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी पाकिस्तान में कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार में बरकत डाले, लेकिन जो भी कारोबारी हजरात हैं वो इंटरनेशनली और मकामी सूरत हाल से आगाह रहें और अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करें। तो ये आज का व्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल एक नई तहकीक और नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।